सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो 10 अगस्त की द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। और इस सेशन की या जितने भी सेशंस हुए हैं उन सभी की जो PDF है इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है @यादव_पूजा_ऑफिशियल। तो जिसने भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लेज। प्लेज के साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि प्लेज के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन लगता है वो TO2 लगता है। ठीक है, ये TO2 लगता है। ठीक है जी। सो प्लेज का मतलब क्या होता है? शपथ खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। वादा किया तो वादा करके निभाना बेसिकली, है ना। नाउन है, वर्ब है ये। प्रॉमिस कह सकते हो, वाव कह सकते हो, कमिटमेंट कह सकते हो, ओथ कह सकते हैं आप इसके लिए, आप प्लेज के लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपने ब्रीच कर दिया, आपने भरोसा तोड़ दिया, आपने अपनी शपथ तोड़ दी, प्रतिज्ञा तोड़ दी, ब्रीच कर दिया, रिफ्यूज़ल कर दिया, ब्रेक कर दिया, डिफाई कर दिया, रेनाउंस कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, आप पीछे हट गए हो। ठीक है, बेसिकली सो आपने इसके लिए एक तरीके से पुल बैक भी कह सकते हो, आप पीछे हट गए हो। तो हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बोल्स्टर। देखिए गाइस, ये बोल्स्टर वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हफ्ते आता है। ये कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है जी। सो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको ये सारे वर्ड्स टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड क्या था? बोल्स्टर। वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले कर सकता है। किसी चीज़ को मजबूती प्रदान कर रहे हो, सहारा दे रहे हो बेसिकली। सो क्या कर रहे हो? रीएनफोर्स कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से अपहोल्ड कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कुशन कह सकते हो, बट्रेस कह सकते हो, अंडर पिन कह सकते हैं, अंडर ग्रिड कह सकते हैं, आप इसके लिए अप होल्ड कह सकते हो। आप बोल सकते हो इसके लिए, देखो ये शोर अप, आप इसके लिए बोल सकते हो SHORE, शोर अप कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बीफ अप भी कह सकते हो। ठीक है, बीफ अप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू बोल्स्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। तो सरकार ने जो है नए इकोनॉमिक चेंजेस वो लेकर आए हैं ताकि मजबूत बना सके इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को मार्केट में। ठीक है जी। तो जब बोल्स्टर का मतलब किसी को किसी को मजबूत करना होता है तो एंटोनिम क्या होता है? कमज़ोर कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, एम्पेयर कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। आप डिसेबल कह सकते हो, क्रिपल कह सकते हो आप इसके लिए, ड्वेंडल कह सकते हो, एब कह सकते हो, एट्रीशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। इसका मैंने प्लेज का जो मैंने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था। द लीडर्स मेड अ फॉर्मल प्लेज टू रिड्यूस कार्बन एमिशन सिग्निफिकेंटली बाय द एंड ऑफ द डिकेड। तो लीडर्स ने जो है एक फॉर्मल शपथ खाई है, औपचारिक तौर पर शपथ खाई है कि वो कम करेंगे कार्बन एमिशंस को महत्वपूर्ण तरीके से इस दशक के अंत तक। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डेटरेंस। सी से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन का रोल प्ले करता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रोक रहे हो या निवारण कर रहे हो एक तरीके से, या किसी चीज़ को होने से रोक रहे हो, उसको बोलते हैं डेटरेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है ये। प्रिवेंशन कह सकते हो, डिसइंसेंटिव कह सकते हैं, वार्निंग कह सकते हो, गार्ड कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है जी। प्रोहिबिशन कह सकते हो, इनहिबिशन कह सकते हैं आप इसके लिए, इम्पेडिमेंट कह सकते हैं, इनकम्बरेंस कह सकते हैं आप इसके लिए। वर्ब फॉर्म में आप क्या क्या बोल सकते हो? थ्वाट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, स्टिमी कह सकते हो, प्रिवेंट कह सकते हो, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से वो गला घोटने वाले सारे वर्ड्स। चोक कह सकते हो, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हो, स्मोदर कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टिफल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो चेक कह सकते हो, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए, कर्ब कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बैन कह सकते हो, बार कह सकते हो, डी बार कह सकते हो, बैन कह सकते हो, एक ऑक्ल्यूड कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, इनहिबिट कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हो, ऑब्विएट कह सकते हो, फोरस्टॉल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब दो याद आ रही है मेरे को, हाँ, वर्ड ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए। देखिए ये वाला वर्ड ऑफ, स्पेलिंग ये होती है वर्ड ऑफ की, ये। ठीक है, वर्ड ऑफ कह सकते हो, स्टाव ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो रोबस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट्स एज एन इफेक्टिव डिटरेंस अगेंस्ट इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़। तो बहुत ही मजबूत तरीके से जो बॉर्डर सिक्योरिटी थे वो इतने अच्छे से काम कर रहे थे कि इफ़ेक्टिव तरीके से रोक पाते थे किसी भी इलीगल क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज़ होती थी उन सबको रोक पाते थे। तो जब डिटरेंस का मतलब किसी चीज़ को रोकना होता है तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एनकरेजमेंट कह सकते हो, इंसेंटिव कह सकते हो, अट्रैक्शन कह सकते हो, ल्योरिंग कह सकते हो, ल्योरिंग कह सकते हो, एनचेंटिंग कह सकते हो, पेंचेंटिंग कह सकते हैं, एंटाइसिंग कह सकते हो। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फॉर्मिडेबल। ABLE से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब, ओहो एक मिनट, और इसका मतलब होता है बेसिकली बहुत ही कठिन है, कोई चीज़ विकराल है, बहुत मतलब
एक तरीके से डॉन्टिंग है कोई चीज़, ठीक है, आपको एकदम डरा देने वाली है, फॉर्मिडेबल है, बहुत कठिन है, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। ओके जी, कह सकते हो इम्पोजिंग, कह सकते हो इंटिमिडेटिंग, कह सकते हो डॉन्टिंग, कह सकते हो माइटी, कह सकते हो एल्बिट माइटी का मतलब करेज भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइटी यूजुअली पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे माइटी लोग बोलते हैं ना भाई तुम्हारा इतना दुस्साहस है ना, वो वाला कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर एक तरीके से फॉर्मिडेबल है कोई चीज़ तो हानिकारक भी होती है, इसका जो फिगरेटिव आता है तो डेंजरस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए थ्रेटनिंग कह सकते हो, मेनेसिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, इनेमिकल कह सकते हो, नॉक्शियस कह सकते हो, इंट्रानुशीन कह सकते हो, जोपडाइजिंग कह सकते हो, पेरिलस कह सकते हो, पारलस कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कमज़ोर है कोई चीज़, वीक है, फीबल है, ईजी है, अनथ्रेटनिंग है कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कोई चीज़ वल्नरेबल है, ससेप्टेबल है, प्रोन टू है, सिटिंग डक कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, एग्जाम्पल के लिए द ऑपोजिशन टीम प्रेजेंट्स अ फॉर्मिडेबल चैलेंज ड्यू टू देयर अनडिफीटेड होम रिकॉर्ड। तो जो ऑपोजिशन टीम थी, जो विपक्ष की टीम थी, उसने सामने रखा है बहुत ही फॉर्मिडेबल यानी बहुत ही कठिन चैलेंज सामने रखा है, क्योंकि जो उनका होम रिकॉर्ड रहा है वो अनडिफीटेड रहा है, कोई उन्हें हरा नहीं पाया है होम ग्राउंड पे। ठीक है जी, हमारा अगला आज का फ्रेज़ आया था टर्न द पेज ऑन। टर्न द पेज ऑन का मतलब होता है कि नया अध्याय शुरू करना, नई शुरुआत करना, बेसिकली मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मूव कह सकते हो, और लीव बिहाइंड कह सकते हैं, पास्ट से मूव कर गए हैं आप, बेसिकली टर्न द पेज ऑन। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ड्वेल ऑन, आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, ड्वेल ऑन करे जा रहे हो। हार्प ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए, रीलाइव कह सकते हैं आप इसके लिए, क्लिंज टू कह सकते हैं आप उसी चीज़ से अटके हुए। एग्जाम्पल के लिए बोथ नेशन अग्रीड टू साइनिंग द अकॉर्ड टू फाइनली टर्न द पेज ऑन टिकेट ऑफ हॉस्टिलिटी। सो दोनों ही राष्ट्र जो हैं इस बात पे सहमत हो गए थे कि उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी है फाइनली, और उन्होंने एक नई शुरुआत करी है जो दशकों से हॉस्टिलिटी चली आ रही थी उसको पीछे छोड़कर। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सपेंड। ये वर्ड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई चीज़ फल रही है, फूल रही है, किसी चीज़ तेज़ी से वृद्धि होती चली जा रही है। सिनोनिम एनलार्ज कह सकते हो, ब्रॉडन कह सकते हो, एक्सटेंड कह सकते हो, एम्पलीफाई कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं बर्जियन कह सकते हो, बूम कह सकते हो, बैलून कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं ग्रो कह सकते हो, थ्राइव कह सकते हो, फ्लरिश कह सकते हैं आप इसके लिए, डेवलप कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं प्रोलिफरेट कह सकते हैं आप इसके लिए, इंक्रीज़ कह सकते हो, ऑगमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो सोर कह सकते हो, सर्च कह सकते हो, स्वेल कह सकते हो, स्काई रॉकेट कह सकते हो, स्पाइक कह सकते हो, हाइक कह सकते हो, माउंट कह सकते हो, मशरूम कह सकते हो, मल्टीप्लाई कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ कम होती चली जा रही है, श्रिंक होती चली जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, रिड्यूस कह सकते हो, कंडेंस कह सकते हो, कंप्रेस कह सकते हो, एब्रीविएट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, शॉर्टन कह सकते हो, ट्रिम कह सकते हो, प्रोन कह सकते हैं आप इसके लिए, कोई चीज़ कम होती चली जा रही है। एक तरीके से विदर भी कह सकते हो कि विदर कोई चीज़ मुरझा रही है तो एक तरीके से वो ख़त्म ही हो गई है, तो वो भी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रीच ग्लोबल क्लाइंट्स। तो जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था उसका उद्देश्य ये था, उसके जो प्लान थे कि उनको बढ़ाना है अपने आप को टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि वो ग्लोबली तौर पे, वैश्विक तौर पे क्लाइंट से जुड़ सकें। ठीक है, अपनी पहुंच बना सकें। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ आउटसेट। आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ, बेसिकली किसी चीज़ की। बिगनिंग कह सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। बिगनिंग कह सकते हो, कमेंसमेंट कह सकते हो, स्टार्ट कह सकते हो, इंसेप्शन कह सकते हो, एम्बार्क ऑन कह सकते हो। वर्ब, अब मैं वर्ब फॉर्म में सिनोनिम बता देती हूँ। एम्बार्क ऑन कह सकते हो, सेट ऑफ कह सकते हो, सेट इन कह सकते हो, असर इन कह सकते हो, पिच इन कह सकते हो। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कोई चीज़ जो है स्टेम फ्रॉम कह सकते हैं आप इसके लिए। डॉन कह सकते हो, डॉन, वो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, वो वाला डॉन नहीं, दैट इज़ ये वाला डॉन, DAWN वाला डॉन। ठीक है जी, इस डॉन की बात मैं कर रही हूँ। स्टार्ट करना, बेसिकली किसी चीज़ को शुरुआत करना। इनिशिएट कह सकते हो आप इसके लिए, इनॉग्रेशन कह सकते हो, ओपनिंग कह सकते हो, रोल आउट कह सकते हो एक तरीके से फ्रेजल वर्ब में। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? आपने उस चीज़ को बंद कर दिया है, आपने उस चीज़ कंक्लूजन कह सकते हो, एंड कह सकते हो, टर्मिनेशन कह सकते हो, फिनिश कह सकते हो। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है छोटा करना। बेसिकली वो माली को देखा जब पौधे को काटते हैं, छोटा छोटा करते हैं ना, बेसिकली कटाई छटाई जो करते हो, ट्रंकेट कर रहे हो, छोटा कर रहे हो किसी चीज़ को, ये
कटाई छटाई कर रहे हो उसको ट्रंकेट कहते हैं बेसिकली। सिनोनिम के लिए शॉर्टन कह सकते हो, कट शॉर्ट कह सकते हो, क्रॉप कह सकते हो, एब्रीविएट कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, श्रिंक कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो। एक तरीके से प्रोन टू कह सकते हो। एक फ्रेजल वर्ब होती है शेव ऑफ, लड़के शेव करते हैं ना बेसिकली, तो शेव से शेव ऑफ बना है बेसिकली, आप बोल सकते हो कम कर रहे हो किसी चीज़ को। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? लेंथन कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, लॉन्गेट कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, प्रोलिफरेट कर रहे हो। एक तरीके से जो अभी हमने वर्ड पढ़ा एक्सपेंड का एंटोनिम ट्रंकेट भी होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए आउटसेट का एग्जाम्पल पढ़ देती हूँ पहले। फ्रॉम द वेरी आउटसेट ऑफ द प्रोजेक्ट क्लियर ग्राउंड रूल्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर टीम मेंबर्स, यानी कि प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही अच्छी तरीके से जो रूल्स थे वो स्टैब्लिश कर दिए गए थे टीम मेंबर्स के लिए। ठीक है जी। ट्रंकेट का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हैवी रेनफॉल द ऑर्गेनाइजर्स हैड नो चॉइस बट टू ट्रंकेट द आउटडोर मैच, यानी कि हैवी रेनफॉल की वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन हाँ वो जो है आउटडोर मैचेस को कम कर सकते थे और तो उनकी ड्यूरेशन को कम कर सकते थे बेसिकली। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्पेक्टेक्युलर। व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस, बेसिकली देखने दिखाने लायक परफॉर्मेंस है, शानदार है, जानदार है, सुपर से भी ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेक्युलर। आप इसके लिए स्ट्राइकिंग कह सकते हो, ब्रेथ टेकिंग कह सकते हो, मैग्निफिसेंट कह सकते हो, ग्रैंड कह सकते हो, थ्रिलिंग कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग कह सकते हो, मार्वलस कह सकते हो, माइंड ब्लोइंग कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनरिमार्केबल है कोई चीज़ है, ऐसे ही ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी से मेरे को एक इडियम याद आया, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब भी होता है ऐसे ही ऑर्डिनरी है, डल है, मॉडेस्ट है। ठीक है जी। एग्जाम्पल की बात मैं अगर करूँ, द ओपनिंग सेरेमनी एंडेड विद अ स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ फायर वर्क्स दैट लिट अप द नाइट स्काई, यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो ख़त्म हुई बहुत ही भव्य तरीके से, जो है फायर वर्क्स हुए, यानी बहुत ही पटाखे वटाखे जला के जो है एकदम नाइट को जो है जो आकाश था वो जगमगा गया था एकदम से रोशनी से। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रेकन। रेकन का मतलब होता है बेसिकली अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना या फिर मानना। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, या मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ, दैट इज़ रेकॉन। वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, कैलकुलेट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, मान के चल रहे हो आप इसके लिए। गॉज कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, डाउट कर दिया, मिसकैलकुलेट कर दिया कह सकते हो, अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया, एश्यू कर दिया, डॉच कर दिया, शन कर दिया। ठीक है जी। एंटोनिम हो जाएंगे ये सारे। एग्जाम्पल के लिए, एनालिस्ट्स रेकॉन दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो जो एनालिस्ट थे उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि जो आर्थिक हमारी जो ग्रोथ है की जो रेट है वो स्टेबलाइज होगी, लेकिन अगले क्वार्टर तक होगी। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरलाइन। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर समय आता रहता है। बेसिकली किसी चीज़ पे आप जोर दे रहे हो, किसी चीज़ पे बल दे के बात कर रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो बेसिकली किसी चीज़ को। सो एम्फेसाइज कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, एसेंचुएट कर रहे हो, अंडरस्कोर कर रहे हो, डीपन कर रहे हो, ब्रिंग टू अटेंशन कह सकते हैं आप इसके लिए। एल्बिट स्ट्रेस का एक मतलब चिंता करना भी होता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? आप किसी चीज़ को नीचे कर दिखा रहे हो, प्ले डाउन कर रहे हो, डाउन प्ले कर रहे हो, ग्लॉस ओवर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो बेसिकली। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, द एडिटर्स आर्टिकल सर्व्ड टू अंडरलाइन द अर्जेंट नेसेसिटी फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। तो जो एडिटर का आर्टिकल था वो एकदम से सामने लेके आता है, बहुत ही ज़्यादा जोर देता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रल में रिफॉर्म्स की, यानी जो चुनाव वगैरह होते हैं उनमें कितनी ज़रूरत है चेंजेस की। ये एडिटर का आर्टिकल दिखाता है, सामने रखता है चीज़ को। हमारा आज एक और फ्रेज़ आया था, दैट इज़ लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग। जैसे कि मीरा बाई चानू जो है वो उम्मीदों पर खरी उतरी थी और उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता था, है ना। सो लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग, वो अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं, वो देश की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं बेसिकली। मीट एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, फुलफिल हाइप कह सकते हैं आप इसके लिए, परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड कह सकते हैं। जैसा आपसे बोला गया था, जैसा आपसे उम्मीद की गई थी, आपने बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया, दैट इज़ लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग्स। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? फॉल शॉर्ट, आपने डिसअपॉइंट कर दिया, आप नहीं उस तरीके का परफॉर्म कर पाए। फेल टू मेज़र आप कह सकते हैं, या उस लेवल पे जिस तरीके से आपको करना चाहिए था, उम्मीदें थी, आप नहीं कर पाए। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ पेरिनियल। लॉन्ग लास्टिंग है कोई चीज़, सदाबहार है, निरंतर है बेसिकली। एवरलास्टिंग कह सकते हो, एंड्योरिंग कह सकते हो, परपेचुअल कह सकते हो, कॉन्स्टेंट कह सकते हो। अब जो लोग कॉन्स्टेंट काम करते हैं तो वो डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं ना, वो डिटर्मिन्ड होते हैं। अब वो कह सकते हैं आप एक तरीके से फोकस्ड होते हैं, कमिटेड होते हैं।
आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों के लिए एक तरीके से वो परसिस्टेंट होते हैं, वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से लायन हार्टेड होते हैं, स्टाउट हार्टेड होते हैं, क्योंकि करेज होता है तभी तो लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो लायन हार्टेड कह सकते हो, स्टाउट हार्टेड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए एक तरीके से वो नियर बाय सिनोनिम में बहादुर भी के आ जाएंगे, ब्रेव कह सकते हो, वेलियंट कह सकते हो, वेलोरस कह सकते हो, प्लकी कह सकते हो, ग्रिटी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है, एफीमेरल है, सीजिंग कह सकते हो, रोक दिया गया है। ठीक है जी। सो हमने जी कितने सारे वर्ड्स पढ़े हैं। अब ये समरी है हमारे सारे वर्ड्स की। हमने पढ़ा है प्लेज। प्लेज का मतलब शपथ खाना होता है। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मजबूती प्रदान करना होता है। डेटरेंस का मतलब किसी चीज़ को रोकना होता है। और फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, भयानक है या फिर कठिन है। टर्न द पेज का मतलब होता है नई शुरुआत करना होता है। आउटसेट का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो किसी चीज़ की। ट्रंकेट का मतलब किसी चीज़ को छोटा करना होता है वह। ठीक है जी। इसका पेरेनल का एग्जाम्पल, वाटर स्कैरसिटी रिमेन्स अ पेरेनल प्रॉब्लम इन सेवरल एरिड रीजन्स ड्यूरिंग समर मंथ्स। यानी कि जो वाटर की कमी है, जो पानी की कमी है, अभी भी बड़े लंबे समय से समस्या बनी हुई है बहुत सारे सूखे क्षेत्रों में गर्मियों के महीने में। एरिड का मतलब होता है बहुत ही चमचमाती और बहुत ही सुखा देने वाली गर्मी जो होती है, जानलेवा। अब नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। सो व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्स्टर? बोल्स्टर का मतलब क्या बताया था मैंने? बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मजबूत बनाना, है ना। तो री एनफोर्स कह सकते हो आप इसके लिए, फोर्टिफाई कह सकते हो, सपोर्ट कह सकते हो, अपहोल्ड कह सकते हो। तो ये जो हो गए ये बोल्स्टर के सिनोनिम हो गए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा बोल्स्टर का? बेसिकली किसी चीज़ को आप कमज़ोर कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ वट वर्ड मीन्स अ फॉर्मल प्रॉमिस और अ कमिटमेंट। किस शब्द का मतलब होता है कि आप फॉर्मल तरीके से वादा कर रहे हो कि हम वादा नहीं तोड़ेंगे, वादा करके निभाएंगे, है ना। सो बेसिकली किस वर्ड का मतलब होता है? डेटरेंस का मतलब होता है न। डेटरेंस का मतलब तो रोकना होता है। आउटसेट न, आउटसेट का मतलब तो शुरू करना होता है। प्लेज, यस, प्लेज का मतलब होता है बेसिकली कि आपने जो वादा किया है वो आपको निभाना है। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ आसान है, ये मतलब होता है फॉर्मिडेबल का। सदाबहार है, लंबे समय तक चली आएगी ये। या फिर कोई कठिन है, डरावनी है, भयानक है कोई चीज़, ये होता है। यस, यही होता है पेरेनल का मतलब, फॉर्मिडेबल का मतलब। सो ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है, वर्ड क्या फिर फ्रेज आया था, टर्न द पेज ऑन। टर्न द पेज ऑन का मतलब क्या था? मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ये था। यस, मेक अ फ्रेश स्टार्ट। हमारा अगला वर्ड है आज का, ट्रंकेट। ट्रंकेट का सिनोनिम बताना, क्या होता है? ट्रंकेट एक्सटेंड होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना। एक्सपेंड करना होता है, बढ़ा देना, लेन करना, बढ़ा देना होता है। नहीं, ट्रंकेट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को ट्रिम कर दिया, छोटा कर दिया है। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कौन से शब्द का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं या फिर एम्फेसाइज कर रहे हो? कौन से वर्ड का मतलब होता है? आउटसेट न। आउटसेट का मतलब तो स्टार्ट करना होता है। रेकन, नहीं, रेकन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। अंडरलाइन, यस, अंडरलाइन का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हो। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड था क्या है? तो पेरिनियल। प्रॉब्लम मीन्स अ प्रॉब्लम दैट इज पेरिनियल। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कैसी प्रॉब्लम है ये? पेरिनियल प्रॉब्लम है कोई चीज़, तो ये कैसी प्रॉब्लम है? टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए। एवरलास्टिंग है, कॉन्स्टेंट है, सॉल्व है, रेयर है, ऑफकोर्स एवरलास्टिंग है। ठीक है जी, एवरलास्टिंग कह सकते हो। हमारा आज का अगला वर्ड है, दैट इज़ लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग। लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग, ये इडियम होता है। उसका मतलब क्या होता है? फेल्ड कम्प्लीटली, आप पूरी तरीके से फेल हो गए। मेट हाई एक्सपेक्टेशंस, पेड मनी, वॉज ओवर प्राइज्ड। ऑफकोर्स आपने जो है एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे उतरे हैं। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी ने सभी आंसर्स बहुत अच्छे से दिए होंगे और ये हैं इस सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। सो थैंक यू सो मच गाइस for watching this sessions. If you genuinely like this video, don't forget to like, share and subscribe guys. And इस चैनल की जो PDF है और जितने भी क्लासेस होते हैं उन सभी की PDF जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, @yadavpuja_official पे मिल जाएंगी। तो इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा गाइज। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कल जो है एक वीडियो अपलोड करी थी A to Z, जितने भी अभी तक मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं। सो ऑफकोर्स मुझे आइडिया हो गया कि कौन से वर्ड्स जो है कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आ चुके हैं वो। सो मैंने एक
एक प्लेलिस्ट शुरू करी है, दैट इज़ मास्टर इंग्लिश मास्टर क्लास के नाम से। वो कैब को मास्टर करना है। सो लेटर ए से शुरू होने वाले वर्ड की मैंने एक वीडियो बनाई है। अब ऐसे ही लेटर बी किससे आएगी, फिर लेटर सी से, फिर लेटर डी से, जो भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने कवर किए हैं और मैं डेफिनेटली करूँगी ही। तो लेटर ए से जो शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, जो SBI PO IB PS PO और सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे गए, उनकी वीडियो जो है आपको हर संडे को मिलेगी। और जैसा कि कल संडे था तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही वो वीडियो पोस्ट कर दी थी। जिसने नहीं देखा है कृपया करके देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। एंड आई कैन बेट ऑन यू पीपल, यू विल नेवर एंड एवर रिग्रेट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।